अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज पीएसएल में 2 मैचेस हुए और दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हुए। पहला मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के बीच में। मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग की, 228 रन स्कोर किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और फिर मुल्तान सुल्तान ने जीता हुआ सोचा होगा कि जी अब तो हम मैच जीत ही जाएंगे। लेकिन आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कुछ अलग ही कर दिखाया। उन्होंने 232 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर और ये मैच जीत लिया 3 विकेटों से। दूसरा मैच हुआ लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर के दरमियान। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 166 रन स्कोर किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि हमने सोचा था कि जी मैच जो है लाहौर कलंदर ये अपना जीत ही जाएगा, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर ने ये मैच जीत लिया। 169 रन स्कोर किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और यहाँ ये बात कहना गलत नहीं होगी कि जो शकील सऊद, जिनके बारे में आकिब जावेद साहब ने कहा था कि छोटी छोटी कलाइयाँ हैं, आज उन्होंने अपनी छोटी कलाइयों से लाहौर कलंदर को पीएसएल से ही बाहर कर दिया। नसीम भाई, पहले बात करेंगे मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अगर हम देखें 232 इस सीज़न का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। 228 भी बहुत अच्छा स्कोर और बड़ा स्कोर किया था मुल्तान सुल्तान ने, लेकिन आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तो कमाल ही कर दिया। भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वाकई में आज कमाल करके दिखाया और कॉलिन मनरो से सीखना चाहिए। देखें, आपको याद होगा हम वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे थे, ग्लेन मैक्सवेल ने एक पैर के ऊपर अफगानिस्तान के खिलाफ जो इनिंग खेली थी, धो दिया था। आज जो उन्होंने एक पैर के ऊपर रन स्कोर किए, यही मैच का जो है वो आप समझ लें कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि वो उन्होंने अपनी विकेट नहीं दी, वो गए नहीं वहाँ से। और वो जो उनके 84 रन हैं वो फ़र्क है 40 गेंदों पर 210 के स्ट्राइक रेट से। जब आपको स्ट्राइक रेट भी देखें आप, उन्होंने जो मेंटेन किया है 5 छक्के 9 चौके, आप ये लर्न करना चाहिए। हमारे प्लेयर का किसी का भी हैमस्ट्रिंग खिंचता है तो मैंने नहीं देखा कि उन्होंने वहाँ पे क़याम किया हो या रुके हों। ये मेरे ख्याल अंदर से विल एक जगानी चाहिए कि एटलीस्ट आप खड़े होकर हिटिंग कर सकते हैं, और खड़े होकर हिटिंग के लिए जो ताकत और जो पावर और जो टेक्निक दरकार है आपने उसको भी साथ साथ इम्प्रूव करना है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है रनिंग बिटवीन द विकेट, आपका हैमस्ट्रिंग अगर मैच में खिंच गया तो वो तो खिंच गया, और फिर आप की बैटर हैं। मैक्सवेल ने वो मैच बिल्कुल अकेले बदल दिया था। ऐसा मुझे कोई एशियाई प्लेयर मैंने उसको बैटिंग करते हुए नहीं देखा कि हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी, वो रनिंग नहीं कर पा रहे थे। देखें, कॉलिन मनरो का और जो मैक्सवेल की एक चीज़ थी कि वो उनका फुटवर्क ही नहीं था। उन्होंने बगैर फुटवर्क के खेला, वो ऑन की गेंद भी खेलते थे तो उनके पैर अपनी जगह पर होते थे, फिर भी स्ट्राइक कर रहे थे। मैक्सवेल की इनिंग की हम बात करते हैं तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी, लेकिन उधर हम ये कह सकते हैं जी अपनी कौम के लिए खेल गए। यहाँ पर कौम तो थी नहीं, शायद एक लीग है, लेकिन यहाँ भी कॉलिन मनरो ने ये प्रूव किया कि क्रिकेट जो अगर आप दिल से खेल रहे हैं तो फिर खेलें, जबकि वो कोई उनकी कौमी टीम तो नहीं है। वो कह सकते थे जी मुझे इंजरी हो गई मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पैसे के लिए खेल गए, यहाँ पैसा भी बहुत होता है, लेकिन ये बात नहीं है पैसा नहीं है, आप प्रोफेशनल है, ये वेल है, प्रोफेशनलिज्म है और टीम से मोहब्बत है, ये प्रोफेशनलिज्म है और कि मैं अपने काम से मोहब्बत है। अगर कॉलिन मनरो कहते थे मेरा पैर का मसल खिंच गया है, कोई उनको ज़बरदस्ती थोड़ी करता कि आपने बैटिंग करनी है जाके, लेकिन वो जानते थे कि उनकी इंपॉर्टेंस इस बड़े रन चेस में कितनी है और उन्होंने वो प्रूफ करके दिखाया। उनके शादाब के साथ पार्टनरशिप थी, लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगा कि शादाब 4 नंबर पे बैटिंग के लिए आ रहे हैं, शाहीन 5 नंबर पे बैटिंग के लिए आ रहे हैं, क्या इनका ये नंबर पाकिस्तान टीम में भी होगा? भाई सवाल है। अच्छा, फिर आप करते क्या हैं? आप बाकी जो आपके बैटर्स हैं ना उनकी मोटिवेशन ख़त्म करते हैं। आपको टीम बनानी है। मैं ख़ास तौर पे मैं शादाब पाकिस्तान के कप्तान नहीं है, लेकिन ये मेरा मशवरा शाहीन शाह अफरीदी के लिए ज़रूर है। इसलिए है कि शाहीन आपसे ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट के कल्चर को तो कोई नहीं जानता। अभी रिसेंट पास्ट में जैसी बातें होती रही हैं, आप टीम के कप्तान हैं। अगर आप पाकिस्तान टीम में भी 4 या 5 नंबर पे बैटिंग के लिए आएंगे, देखें माजी में इमरान खान प्रॉपर ऑलराउंडर थे, लेकिन वो अपने नंबर पर ही बैटिंग करते थे। वसीम अकरम ने कभी अपने आप को ऑलराउंडर नहीं कहा, क्योंकि वो भी वसीम अकरम भी अच्छी बैटिंग करते थे। फाइनल में उनकी बैटिंग आप जो है वो एक नेहरू कप था, वहाँ एक 6 रन चाहिए थे, विविन रिचर्ड्स की गेंद पे छक्का मार के मैच खत्म कर दिया। डबल 100 किया टेस्ट क्रिकेट के अंदर, एडलेड में 100 किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मकसद है कि वो प्रॉपर बैटर थे, ऐसा नहीं था, और यहाँ दिल से मजबूत थे, अंदर से तगड़े थे वो। ये मैच बहुत सारे बचा जाते थे वसीम और वकार, जो हमने यहाँ पर देखा कि इनसे मैच मिस हो रहे हैं। देखिए शाहीन का नुकसान क्या हो रहा है। शाहीन का नुकसान ये हो रहा है कि शाहीन शायद आगे जाके, वो कहते हैं ना एक आधा तीतर आधा बटेर नहीं बन जाना। आप हो बॉलर, आपकी पहचान है वर्ल्ड क्लास बॉलर की। ऐसा नहीं होता कि पैट कमिंस बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं कि वो ऊपर के नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ जाएं और अपने बैटर्स को नीचे कर दें। ऐसा वो नहीं करते और आपको भी ये नहीं करना है। और सबसे बड़ी चीज़,
डीमोटिवेट होता है। आज आजम खान जिस तरीके से बैटिंग के लिए आए थे, जब शादाब 4 नंबर पे बैटिंग के लिए इस बड़े रन चेस में भी आए थे, शायद यहाँ आजम को भेजना चाहिए था, जो मेरी अपनी ज़ाती राय में, क्योंकि आजम जिस तरीके की हिटिंग कर लेते हैं, शादाब ने गो के 50 किया, शाहीन ने भी 50 किया। लेकिन मेरी मशवरा ये है, शादाब तो पाकिस्तान के कप्तान नहीं है, लेकिन शाहीन एट द मोमेंट आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, इसको आदत ना बनाए। ये चीज़, क्योंकि देखिए जिसका जो काम होता है वो उसकी तैयारी कर रहा होता है। जैसे आप बॉलर है, ज़ाहिर है आप अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा तवज्जो देते होंगे, बैटिंग पे भी देते होंगे, लेकिन उस तरह नहीं देते होंगे। जो बेचारा अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे रहा है, तो उसको ये होता होगा कि यार मैं आऊँगा तो फिर उसके बाद ज़ाहिर स्कोर भी करूँगा। तो ये चीज़ें होती हैं, आगे और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एमन, अगर हम बात करते हैं इस मैच में इमाद वसीम की, 13 बॉलों पे 30 रन उन्होंने स्कोर किए, नॉट आउट रहे। अब अभी क्योंकि उन्होंने किया था तो कुछ लोग डिस्कशन में कह रहे थे कि जो इमाद को टीम में दोबारा सोचना चाहिए, तो आप समझती हैं कि उनकी जगह बननी चाहिए दोबारा? देखिए, मैं समझती हूँ कि उनकी डेफिनेटली जगह बनती है। इनफैक्ट जब वो पहले ड्रॉप हुए थे उस वक्त भी मुझे लगता है कि उस वक्त उनकी जो इकोनॉमी थी ओडीआई और टी20 की, वो उनके ड्रॉप होने को जस्टिफाई नहीं कर रही थी। अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने हमें एक मैच जितवा के दिया था, अपनी बैटिंग से उसको फिनिश किया था। और आज भी उनका जो टेम्परामेंट था ना बैटिंग के वक्त, वो ऐसा लग रहा था कि आज ये मैच ये फिनिश करके जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे उनका एक्सपीरियंस था, उनका होमवर्क था। जितने वो कंटेंटेड नज़र आ रहे थे और जो उन्होंने स्ट्रोक्स खेले बहुत ही ज़बरदस्त खेले। मुश्किल विकेट थी, उस पर बॉलिंग आज उनको नया बॉल मिला, वहाँ पर थोड़ी सी और अच्छी करनी चाहिए थी। लेकिन ओवरऑल जब से वो पावर प्ले में आए हैं, उनकी बहुत इंप्रूव्ड हमें बॉलिंग नज़र आई है। तो इमाद एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि हमें ये देखना है कि शादाब खान भी स्ट्रगल करके वापस आए हैं। ठीक है, उनका नाम है कि आप कैम में लेकर आएंगे, बट इमाद वसीम को भी आप ये चांस दे सकते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट उसामा मीर? आज अगर हम उसामा मीर की बॉलिंग देखते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे, आज बहुत एक्सपेंसिव 17 के उस पर रहे हैं वो, 4 ओवर्स में उन्होंने 68 रन स्कोर दिए। तो उसामा कहीं शेकी हो रहे हैं? बिल्कुल, उसामा ने देखें जो पहला ओवर किया उसमें उनको अच्छे बॉल पे भी शॉट्स लगे। ऑब्वियसली मनरो उनको खेल रहे थे, लेफ्ट हैंड थे, उनके रडार में उनकी बॉलिंग आ गई। लेकिन उसके बाद जो उनका नेक्स्ट ओवर था वो शादाब खान को था, उसमें वो बहुत ज़्यादा शेकी नज़र आए, वो उस पुराने ओवर से बाहर नहीं निकले थे। मनरो ने आपको अच्छे शॉट्स मार दिए, इट्स ओके, क्रिकेट है, आपको ऐसा हो जाता है। लेकिन आपने प्रेशर इतना ज़्यादा ले लिया कि उसके बाद उनको अपनी लाइन और लेंथ नहीं मिली। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उनको अपने प्रेशर पर काम करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अभी और ज़रूरत हो, हम कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ होती है। नसीम भाई, दूसरा मैच अगर कोयटा ग्लैडिएटर और कोयटा ग्लैडिएटर, देखिए इस मैच की मैं छोटा सा अब आपको इस पे सम अप करके ज़रूर जाऊंगा। जो अभी आपने बात की थी, इमाद वसीम ने आज जो यूटिलिटी शो की, देखिए आज अगर उसामा को रन्स पड़े तो आज शादाब को भी रन्स पड़े। शादाब ने भी 52 रन दिए 4 ओवरों में, कोई आउट नहीं किया। ये पिच ही ऐसी थी कि यहाँ पर बॉलर के लिए बहुत कुछ मौजूद नहीं था। लेकिन इमाद वसीम ने आज जो मैच फिनिश किया है, जिस अंदाज से फिनिश किया है, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये काउंट करना चाहिए हमें। हम क्या कह रहे हैं, मैच फिनिशर चाहिए। आज शाहीन शाह अफरीदी 14 रन थे, आपको बचाने चाहिए थे, आपको बचाने चाहिए थे। और हम उम्मीद करेंगे आप आगे ये बचाएंगे। लेकिन आप जो चौके उन्हें 2 सऊद शकील ने लगाए, तो कहने का मकसद है मैच विनर इंपॉर्टेंट है, कि मैच फिनिश कौन कर रहा है, ये बहुत तो इंपॉर्टेंट है। आप इस रिकमेंडेशन में हैं कि इमाद को टीम में सोचना चाहिए न्यूजीलैंड की सीरीज या टी20 वर्ल्ड कप में? शरी भाई, लास्ट जो कैरेबियन प्रीमियर लीग हुई थी उसके टॉप परफॉर्मर्स में इमाद भी थे, उसमें साइम अयूब भी थे, उसमें आजम खान भी थे। इनकी परफॉर्मेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग में वेस्ट इंडीज़ में जहाँ वर्ल्ड कप होना है वो बहुत शानदार थी। ये आपके लिए एक एसेट के तौर पे आपके है, एक ऐसा ऑलराउंडर है कि जो लैग कहाँ आ रहा है? क्यों आप समझते हैं सिलेक्शन नहीं हो रही है? क्या रीज़न है? देखिए, किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं, क्या रीज़न? देखिए, पॉलिटिक्स का हिस्सा थे, अम्माद नहीं थे या अम्माद थे, जो आप बात कहें, लेकिन उस सिस्टम का हिस्सा नहीं थे जो सिस्टम डोमिनेट कर रहा था उस वक्त टीम में। जो ग्रुप डोमिनेट कर रहा था उसका हिस्सा नहीं थे। अम्माद होते हैं तो शादाब बाहर होते हैं। शादाब उस ग्रुप का हिस्सा थे जो उस वक्त पेनिट्रेट कर रहा था। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने आने के बाद जो सबसे पहले बात की वो ग्रुपिंग का हवाला दिया, उन्होंने कोई दूसरा हवाला नहीं दिया। और मेरिट फॉर मेरिट, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को फोकस। बिल्कुल जी, मोहसिन नकवी साहब, आपने मेरिट की बात की थी, तो बिल्कुल इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि अम्माद ज़ाया ना हो, एक एसेट है हमारा, और अगर ये ज़ाया होगा तो इस तरह और भी पता नहीं कितने जो हैं वो डीमोटिवेट होंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। नसीम भाई, बात करते हैं दूसरे मैच के हवाले से। कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर के दरमियान हुआ। मैच में जाने से पहले मैं ज़रा शाहीन शाह अफरीदी साहब पे आना चाहूँगा। उन्होंने 55 रन स्कोर किए और उसके बाद एक ये वाला उन्होंने इशारा दिया जो अभी से लोगों ने सोशल मीडिया पर मैं देख रहा डालना शुरू कर दिया है कि भाई
ये क्या मतलब क्यों करते हैं ये इस तरह के फजूल एटीट्यूड्स की क्या जरूरत है? किसको चुप करा रहे थे? उसके बाद देखिए अल्लाह की करनी कैसी हुई कि मैच ही हार गए। या तो मैच जीत के फिर आप पहले ये ड्रामेबाजी करें तो अच्छा लगे। नसीम भाई एक तो कप्तानी उनकी कोयटा ग्लैडिएटर के उसमें लाहौर कलंदर में दिख गई, उसके अलावा फिर आज बॉलिंग में उन्होंने जमान खान को रोका कि चलें जी, मैं आखिरी ओवर अपना रोक के रखा था कि मैं शायद निकाल दूंगा, तो वो भी छक्का दे दिया वसीम जूनियर ने। नसीम भाई ये मैच से पहले हमने एक दफ़ा अफगानिस्तान के बारे में भी बात कही थी, जैसे अजय जडेजा डांस करना शुरू हो गए थे ऑस्ट्रेलिया का मैच में, उसके बाद मैक्सवेल ने 2 दिया था। तो ये क्यों अभी सीख नहीं रहे, या अभी तक इनके अंदर कोई चाइल्डिश बिहेवियर है शाहीन शाह अफरीदी में? इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? वाकई में कुछ एटीट्यूड इनका थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। वो किसको चुप करा रहे थे, किसको पैगाम दे रहे थे? देखिए, अगर कोई मीडिया पे बात कर रहा है तो आपने सुन के उसको पॉजिटिव लेना है, आपका रिप्लाई नहीं बनता। भाई आप आखिरी गेंद पे छक्का खा लिया आपने, अब ये इस पर क्या रिप्लाई करेंगे आप? अब इस पर भी कोई भी कह सकता है कि शाहीन साहब जो आपने तो छक्का खा लिया, मैच ही हरवा दिया आपने। इसलिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा और ख़ासकर अगर आप कप्तान हैं तो बड़ा महदूद रखना पड़ता है, क्योंकि 1 मिनट में मजाक बनता है। देखें ना, अगर आपने उधर चुप करा रहे थे, कोई दूसरी तस्वीर लगा दे कोई क्राउड वाला के देखें चुप, आप मैच हार गए, आपने छक्का खा लिया। और कभी भी जब हमारा थोड़ा सा एटीट्यूड खराब होता है ना, तो वो रब को भी पसंद नहीं होता। वो बड़ा फर्क पड़ जाता है। और इसकी एक बड़ी एग्जांपल अफगानिस्तान हमारे सामने है कि ऑस्ट्रेलिया का मैच उन्होंने, अजय जडेजा ने तो पहले ही डांस शुरू कर दिया था ड्रेसिंग रूम में, और वहाँ उन्होंने गाड़ी में भी गाने खुलवा दिए थे कि हम डांस करते हुए जाएंगे, तो रोते हुए गए थे। नसीम भाई, शाहिद खान अफरीदी की अगर हम बात करें, उन्होंने लातादाद मैचेस जितवाए, उन्होंने कभी इस तरह का एटीट्यूड नहीं दिखाया। कभी कहीं हमने देखा होगा ग्राउंड में चुप करा रहे। आप अपना गेम ऐसा खेलें कि आवाम खुद आपकी तारीफ करे, ना कि आप पब्लिक से या लोगों से जो है वहाँ खड़ो के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि चुप हो जाओ और ये हो जाओ। शरीफ भाई, शाहिद खान अफरीदी ने जिस लॉट के साथ क्रिकेट स्टार्ट की थी ना, वो लॉट यहाँ से और यहाँ से बहुत तगड़ी थी। वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर, आमिर सुहेल, इस लॉट के साथ उन्होंने अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया था। उनका एटीट्यूड, उनकी अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो 2 छक्के मार के भी मैच ख़त्म कर देते। कानपुर में मुझे याद है उन्होंने जब मारना शुरू किया था पहली गेंद से, और जब मैंने पिन ड्रॉप साइलेंस देखा था, हज़ारों का क्राउड, एक आवाज़ भी नहीं आ रही थी। वो जब मारते थे तो वो गिनते नहीं थे। उनका दिल गुर्दा एक बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि वो जिस लॉट के साथ खेल के आ रहे थे वो तगड़ा कर दिया था। इस लॉट में मैं देख रहा हूँ कि बनाने वाला नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये जाते हैं तो फिर अपनी वीडियोस भी बनाते रहते हैं, जिस हाँ, पर एक दफा कहा भी था कि यार बात बात पे वर्ल्ड कप हारे जा रहे थे और वीडियोस बनाए जा रहे थे। भाई वसीम अकरम अगर बहुत बड़ी विकेट भी ले लेते थे, उन्होंने जो 2 बोल्ड मारे थे 1992 वर्ल्ड कप में, उन्होंने मुझे आज वसीम और वकार का याद नहीं है, या शुएब अख्तर ने कोई अपना स्टाइल बनाया हो, वो ऐसे करके यूँ कोई जनरेटर स्टार्ट कर रहे हैं, या वो आउट करने के बाद ऐसे करके, कोई स्टाइल नहीं था। वो नॉर्मल एग्रेशन के साथ होते थे, नेचुरल एग्रेशन। हमने रिजल्ट देना है। देखिए, अगर जब आपका फोकस इस पे होगा मैं आउट करने के बाद ये स्टाइल दूंगा तो फिर आउट नहीं होता। लेकिन मेरा फोकस अगर आउट करने पे है ना, तो मुझे स्टाइल याद भी नहीं होगा, उनको याद नहीं होता था। ऐसे अब आज के बॉलर को ना, वो अगर भूल जाता है तो दोबारा अपना स्टाइल करेगा, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, अबे रह गया। वो अबरार साहब ने एक नया स्टाइल निकाला है, आज मैंने देखा, वो यूं करते हैं और इसके बाद इशारे से कहते हैं बाहर जाओ बैट्समैन को, गर्दन से ऐसे। तो कहने का मकसद है आप ना, ये तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे इतना आ गया है और ये आ गया तो कहते हैं यार क्रिकेट चले ना चले, हमारा स्टाइल चल जाए। देखिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट पीछे जा रही है और ग्लैमर इन होता जा रहा है, या स्टाइल इन होते जा रहे हैं। लेकिन जो टीमें डोमिनेट कर रही है ना, आप उनके स्टाइल नहीं देखेंगे। मिचेल स्टार का कोई स्टाइल नहीं है, कमिंस का कोई स्टाइल नहीं है, एंडरसन ने 700 आउट कर दिया आज तक, कोई स्टाइल नहीं है, नॉर्मल आउट करके बिल्कुल नॉर्मल चले जाते हैं। आपको इन चीज़ों से निकलना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने स्टाइल से जो है वो, देखिए एक फास्ट बॉलर के लिए ख़ास तौर पे जब वो इतना दौड़ के जाता है, ये अमन मुझसे ज़्यादा बेहतर बताएंगी, स्पिनर और फास्ट बॉलर में फ़र्क है। स्पिनर के पास फिर एक चांस मौजूद होता है, एक ऑप्शन मौजूद होता है कि आउट करने के बाद उसके पास टाइम है। फास्ट बॉलर तो जिस एग्रेशन से आ रहा है और गेंद कर रहा है, उसके बाद भी अगर उसके दिमाग में स्टाइल है तो फिर वो गेंद नहीं कर सकता। अब ये शाहीन शाह अफरीदी देखें, आप एक बड़ा असासा हैं, हम नहीं चाहते आप ज़ाया हों, लेकिन इस तरह की हरकतें आपको ज़ाया भी करेंगी और फिर आप पे तनकीद तो होगी। एमन, ये जो अभी बॉलिंग स्टाइल की बात हो रही थी, आप भी मैच में विकेटें लेती होंगी, तो आप भी के भी जहन में होता है कि मैंने ये स्टाइल देना, आपका भी कोई ख़ास स्टाइल है
कि जब आप विकेट लेती हैं तो किसी को यूं या निकाल कुछ करती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी अपना स्टाइल तो याद ही नहीं रहता उस टाइम पे। बस यही होता है कि जाके सेलिब्रेट करूं अपने टीममेट्स के साथ। मैं यही कंसीडर करती हूँ कि जो सेलिब्रेशन होती है ना, वो आपके टीममेट्स के साथ होनी चाहिए। जिसको आपने आउट किया है ना, उसकी तरफ आपका कोई इशारा नहीं होना चाहिए। अभी लास्ट मैच में तैयब अब्बास ने जब जेम्स विंस को आउट किया, उसके बाद उन्होंने उनको सेंड ऑफ दिया, तो वो बहुत बुरा लगा, क्योंकि ही इज़ जस्ट अ यंगस्टर और जेम्स विंस बहुत उनके सीनियर प्लेयर हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट आके पाकिस्तान में खेल रहे हैं, तो आपको अपने सीनियर्स का रिगार्ड करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे यंगस्टर्स को सीखनी होंगी। अच्छा, अमन आप भी अपने स्टाइल बनाओ, एक छोटा चिमटा जो है ना वो जेब में रख के ले जाओ, आउट करने के बाद दिखाना कि इससे भी मारूंगी, जाओ। कुछ वैसे इवन होना चाहिए आपका भी स्टाइल ना, आउट करने के बाद यूं। लेकिन बहरहाल ये तो मजाक में कर रहे हैं, लेकिन भाई स्टाइल मारने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक तो ये देख लें सामने कौन है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है शाहीन शाह अफरीदी ने जब लाला का आउट किया था तो यूं किया था। उस वक्त उन्होंने ये एक रिस्पेक्ट दी थी, तो उस वक्त आपकी तारीफ हुई थी। आज आप यूं करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर बजाएंगे लोग यहाँ बैठ के आपकी। इवन जमान खान की हम बात करते हैं, जमान खान, शाहीन को पता था, बाकी किसी को पता नहीं था। हाँ, जमान खान ने 2 ओवर में 10 रन दिए। क्यों इनको कंटिन्यू नहीं किया गया? क्या पहले वाले मैच पे नाराज़गी हो गई थी कि भाई क्यों तुमने रन खा लिया? उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी ने कहा मैं भी आऊँगा, क्योंकि जमान खान बॉलर तो अच्छे हैं और आज इनको सिर्फ 2 ओवर्स दिए गए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट भी जो है वो इकोनॉमी भी सबसे कम है। बिल्कुल, ज़मान खान से आज उन्होंने शुरू में बॉलिंग करवाई, लेकिन उसके बाद जो उनके ओवर्स रखे जाते हैं वो डेथ बॉलिंग के लिए रखे जाते हैं। तो आज शाहीन शाह के भी ओवर्स थे, तो मे भी उन्होंने लास्ट ओवर खुद करना कंसीडर किया। वो ज़मान खान को भी वो ओवर दे सकते थे, क्योंकि ज़मान खान ने लास्ट मैच में बहुत अच्छा ओवर किया था। 5 रन दिए थे जस्ट 4 बॉल्स पे और 8 रन रिक्वायर्ड थे, तो एक तरह से वो मैच उन्होंने पूरा बना ही लिया था। वो लास्ट बॉल उनकी अच्छी एग्जीक्यूट नहीं हुई, बट उन पे ट्रस्ट करके मेरे ख्याल में उनको ओवर देना चाहिए था। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी खुद भी चाह रहे होंगे कि ऑब्वियसली उन्होंने नहीं तो उससे पहले उनको इस्तेमाल कर लेते जब इतना अच्छा उनका वो एवरेज मिडिल फेस में जहानदाद बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। इस विकेट पे उनकी जो ओवरऑल बॉलिंग थी, जो चेंज ऑफ पेस वो यूज़ कर रहे थे, बीच में आके उन्होंने रायलू रॉसो की जिस तरह से विकेट निकाली, तो मिडिल ऑर्डर में उनकी बॉलिंग उस वक्त अच्छी करी थी। तो उस वक्त जमान खान की इतनी ज़रूरत समझ नहीं आई थी, क्योंकि सऊद शकील की वैसे विकेट निकालने पे वो जा सकते थे, लेकिन उन्होंने वही कंसीडर किया कि हम जमान खान को एंड में ट्राई करें। ठीक है नसीम भाई, एक बड़ा इस वक्त नाम है उस्मान खान। और देखिए ये जो जहादात खान से उन्होंने ओवर करवाए अपने साथ, ये लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट का मुझे डिसीजन लगता है, अगर ज़मान से उन्होंने नहीं करवाए, क्योंकि वो अक्सर फोकस करते हैं एहसन भट्टी और जहादात खान अच्छे प्लेयर हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान को सर्व करेंगे, लेकिन उनको ज़्यादा पोर्ट्रे करने के चक्कर में भी जो है वो लाहौर कलंदर्स के रिजल्ट ख़राब हुए हैं, ये जहन में रखना चाहिए। जहादात खान ने अच्छा ओवर करने के बाद जो अपने आखिरी 2 ओवर लास्ट किए, लास्ट बॉल पे छक्का खा के गए, वो मोमेंटम अपनी लास्ट बॉल पे तुड़वा के चले गए थे। तो अगर मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट ओवर वो जमान से करवाते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उस वक्त 26 रन दरकार थे। और जमान खान की क्योंकि एक यॉर्कर एक स्पेशलिटी है, बड़ी अच्छी यॉर्कर मारते हैं, तो अच्छा जा सकते थे। 12 अब तो मैच हार गए। नसीम भाई 2 बड़े नाम हैं, उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक उस्मान खान पे पहले हम बात करते हैं, है वैसे यूएई के लिए खेलते हैं, उन्होंने कहा पीसीबी में से अब तक किसी ने मुझसे रब्ता भी नहीं किया है। एक इनकी 100 अभी नज़र आ रही है, इससे पहले इन्होंने 100 की थी। क्यों चला गया है टैलेंट? मतलब है पाकिस्तानी, पाकिस्तान का टैलेंट है, बाहर खेल रहा है, इसे हम खेलते हुए देखते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है यार ये वर्ल्ड कप में हमारी तरफ से खेले बंदा। क्या हुआ होगा? और अभी तक किसी ने भी रब्ता नहीं किया, उस्मान खान ने बताया। देखिए उस्मान खान ने ये बात कहाँ पर कही है कि मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया, क्योंकि मैंने उस्मान खान का एक स्टेटमेंट देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि यूएई से मैं खेलना चाहता हूँ। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने कहाँ पर दिया है, और अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर को वापस लेकर आना चाहिए और बहुत रिस्पेक्ट से लाना चाहिए। जो आज उन्होंने बारी ली है, ये हमारे सिस्टम पे सवाल खड़ा किया है कि 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे उन्होंने पाकिस्तान से, लेकिन उन्हें अपना फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पे शायद शायद मेरिट के हवाले से या किसी और हवाले से क्या वजह थी, उस्मान को बिठाएं और बिठा के ये जानने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाला वक्त ऐसा है कि आपके बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो पर तोल रहे होंगे मुख्तलिफ लीग्स में जाने के लिए। इवन दे डोंट वांट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी अर्निंग उनकी दिखाई दे रही है। तो उस्मान को एक रोल मॉडल बनाने के बाद उस्मान को बिठाएं और बिठा के पूछें कि भाई हमारे सिस्टम का फॉल्ट क्या है, और अगर उस्मान आना चाहते हैं पाकिस्तान टीम में, जो उन्होंने बारी ली है वो वर्ल्ड क्लास बारी थी, वो जिस कमांड के साथ बैटिंग कर रहे थे, उन्हें पाकिस्तान के सिस्टम में होना चाहिए। बिल्कुल जी, हमारी ख्वाहिश है, और अगर पीसीबी ने बाकी रब्ता नहीं किया तो पीसीबी रब्ता करे। नो डाउट एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। अफसोस इस बात का है कि हाँ हमें पीएसएल में खेलने के बाद पता चल रहा है अच्छा खिलाड़ी, पहले हमें नहीं दिखता कि कौन अच्छा है कौन बुरा, ना जाने अब तक कितने खिलाड़ी इस चक्कर में ज़ाया हो चुके होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग में से बहुत सारी खबरें हमारे पास आ रही हैं। वहीं ये खबर आई है नसीम भाई, रिजवान कह रहे हैं मैंने मशवरा दिया था शादाब और शाहीन को जल्दी शादी करने का, तो उन्होंने की और अब बाबर को भी दिया है। बाबर भी जल्दी शादी कर रहे हैं, यानी कि बाबर की शादी भी होने वाली है। फिर उन्होंने अपनी और बाबर की दोस्ती के बारे में बताया कि जी हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है और कभी कभी तो हम लोग रात रात भर बैठ के बातें करते हैं, कुछ अपनी पर्सनल भी करते हैं, टीम के हवाले से भी करते हैं। और जब टूर्स पे भी हम लोग होते हैं तो हमें दूसरे प्लेयर्स के कमरे में जाने से पहले तो नॉक करना होता है, लेकिन हम एक दूसरे कमरे में बगैर नॉक किए चले जाते हैं। तो क्या एक तो इन्होंने ये इंडिया दिया कि बाबर की शादी होने वाली है और फिर अपनी दोस्ती की भी बड़ी बातें की हैं। वैसे बाबर की शादी तो होने वाली है, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने किसी सर्कल से सुना है और अनकरीब इस तरह की खबर जो है कोई भी, क्योंकि बाबर इस वक्त तो खबर है भाई, हॉट केक है इस मुल्क में, तो इतनी अच्छी बात आसानी है, से हो जाए, अच्छी बात है। अल्लाह करे हो जाए, बिल्कुल ये तो एक सुन्नत अमल है और होना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। और रिजवान ने अगर मशवरा दिया है तो अच्छा मशवरा दिया है, लेकिन हमने मोस्टली बहुत सारे प्लेयर्स को ऐसा देखा कि उन्होंने शादी थोड़ी डिले की। कई सारे हमने ऐसे देखे। इसकी वजह ये थी कि वो शायद अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहते थे, वैसी ज़रा दम आपको करियर के अंदर बहुत लगाना पड़ता है, तो माइट भी पॉसिबल, लेकिन ये अच्छा मशवरा है उनका अगर उन्होंने दिया। जहाँ तक दोस्ती की बात है तो हम एशिया कप में और वर्ल्ड कप में और क्या बात कर रहे थे कि ये दोस्ती इतनी गहरी है कि बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई है। लेकिन क्या अब जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गए थे या न्यूजीलैंड के टूर पे गए थे, तो उस वक्त भी क्या आप बगैर नॉक किए हुए रिजवान अंदर जा रहे थे? ये एक सवाल होगा। अच्छा इमन, आप वैसे बताएं क्योंकि आप भी टीम में रही हैं, तो ये जो दोस्ती यारियाँ होती हैं, मतलब इतनी क्लोजनेस, तो ये ठीक है, वैसे तो ठीक है, इसमें मेरी आपसे या किसी से दोस्ती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये टीम के और प्लेयर्स पे कितना नज़रअंदाज होती हैं? क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं आपके जहन में कोई राय बना रहा हूँ तो आप मेरे दोस्त हैं, आप उसको राय को मानना शुरू हो जाएंगे। देखिए, इस बात को मैं ऐसे पिक कर सकती हूँ कि अगर रिजवान ने उनको मशवरा दिया है शादी का, तो देखिए हम लोग शादी तो ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी दोस्ती यारी की बात हो रही है, शादी तो ठीक है, शादी पे भी अभी हम आएंगे, शादी तो ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ये जो दोस्ती यारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कुछ प्लेयर्स की, तो इसका असर दूसरे खिलाड़ियों पे कितना पड़ता है? देखिए, अगर आप किसी के किसी मेरिट को पीछे नहीं कर रहे, आपकी फ्रेंडशिप की वजह से, लेट्स सपोज अगर मेरी कैप्टन के साथ फ्रेंडशिप है लेकिन कैप्टन मुझे एक्स्ट्रा फेवर दे रहा है, तो ये चीज़ फिर गलत है। लेकिन अगर मैं अपने मेरिट पे आगे जा रही हूँ और मेरी उससे फ्रेंडशिप भी है और फिर किसी को इस चीज़ से जेलसी हो रही है कि कैप्टन उसको फेवर दे रहा है, तो फिर ये चीज़ फिर उस प्लेयर का फॉल्ट है कि वो गलत थिंकिंग सोच रहा है। लेकिन हमने जो पाकिस्तान टीम में देखा है, माजरत के साथ देखें, किसी के साथ दोस्ती होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, अगर आप मेरिट पे आगे जा रहे हैं फेयर इनफ, लेकिन हमने पाकिस्तान टीम में बहुत ज़्यादतियाँ होते देखी हैं। नसीम भाई, जहाँ शादियों की बात हो रही है, अब एक सवाल जहन में आया, क्या अब ये अजीब सी बात है भाई, सुनने वालों को भी लगेगी, क्या ये जो प्लेयर्स की शादियाँ होती हैं ये इनकी किस्मत पे डिपेंड कर रही होती हैं? क्योंकि हमें वकार यूनिस की अगर बात होती है तो उनकी शादी हुई तो उसके बाद बहुत फॉर्म में आ गए थे, तो ये कुछ इस तरह की बातें भी हो रही होती हैं कि यार इसकी शादी हो गई, इस वजह से अभी ज़्यादा फॉर्म में आ गया, अच्छा खेल रहा है, इसकी किस्मत चमक गई, ऐसा कुछ होता है क्रिकेट के हलकों में बात? ऐसी जहन में एक सवाल है। देखिए, आपका नसीब तो जुड़ जाता है, ये तो एक चीज़ है, तो दुआएं भी आपके लिए ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ज़्यादा भी शुरू हो जाती होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले माँ जो बैठी हुई थी वो दुआएं कम होंगी, डबल जुड़ जाती हैं। हाँ, जुड़ जाती हैं। एक और कहते हैं ना कि बड़ा एक रोल होता है, जो औरत आपकी ज़िंदगी में होती है तो उनका एक पूरी ज़िंदगी में एक बड़ा एक रोल रहता है, तो उस लिहाज से लकी चार्म भी होता है, हमने मोस्टली देखा। ये और डिस्कशन होती है वैसे क्रिकेट के हलकों में कभी? अब मकसद है कि ये डिस्कशन बहुत कम होती है एज सच के, क्योंकि ज़ाती मामला हो जाता है, तो किसी का भी शादी एक ज़ाती नोयत का मामला है। लेकिन जाहिर है और बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी सवाल इसमें जहन में है कि बहुत से लोग कहते अगर हैं, डिस्कशन होती है तो वो टीवी पे नहीं होती है, वो बात में बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये गुड साइन में है, तो अच्छी चीज़ है। नसीम भाई, एक और मुल्तान की जो स्पिन बॉलिंग कोच हैं एलेक्स हार्टली, उन्होंने एक बात करी एक टेलीविज़न पे बैठ के कि जी कुछ लोग और प्रेस ये चाहते थे कि ये टीम नाकाम हो जाए। प्रेस को क्यों उन्होंने रगड़ा ये तो मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि इस टीम में दो ख़वातीन थी कोचेस, इस वजह से कुछ लोग चाहते थे कि टीम नाकाम हो जाए। तो कौन थे वो कुछ लोग और कौन थे वो प्रेस वाले जो चाहते थे कि मुल्तान सुल्तान इस वजह से नाकाम हो जाए? तो उसमें दो ख़वातीन हैं। देखिए, वो कौन सा प्रेस है? हमारे यहाँ पर तो मैंने लोगों को मोटिवेट करते हुए देखा, लोगों को खुशियाँ मनाते हुए देखा, लोगों को कि भाई, हमने तारीफ भी की थी एलेक्स की। हमारे मुल्क में ख़वातीन को एक रिस्पेक्ट दी जाती है। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। अमन हमारे साथ बैठी हुई है, नेशनल टीम की प्लेयर है, सारी दुनिया में जाके क्रिकेट खेली हुई है, ये भी हमारे मुल्क की ही प्लेयर है। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में कोई ख़वातीन के साथ जो है वो कोई मसाइल होंगे या कोई प्रॉब्लम होगी। वो कौन सा मीडिया है, मेरी नज़र से कहीं भी मुझे लग रहा है वुमेंस डे वाली बात पे ना वो जज्बात में आके बोल गई। हमने तो यहाँ बैठ के एलेक्स हार्टली की तारीफ की थी, तभी तो मुझे आपका नाम भी इतना अच्छा याद रह गया, एलेक्स हार्टली,
क्योंकि हमने तो उनकी तारीफ की थी, बहुत अच्छा कर रही है। नहीं वुमेन्स डे पे कर गई कुछ जज्बात में आप? माइट बी पॉसिबल कि शायद हो सकता है उनकी अपनी टीम के हवाले से वो कह रही है अंदर कोई गेम हो रही टीम हो। के लोग जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे या मायूब समझ रहे हैं, या ख़वातीन का ड्रेसिंग रूम में होना उनको बेहतर नहीं लग रहा। हो सकता है उन्होंने इशारा उस जानिब किया हो, लेकिन मेरे अपनी ज़ाती राय में इस तरीके का स्टेटमेंट उन्हें देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये स्टेटमेंट ना थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा और ये है लोगों इंटरनल को। बात है, हाँ, टीम की अपनी बात है। लोगों को डाइवर्ट कर रहा है। ये डाइवर्ट पता है क्या कर रहा है? देखिए, मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब खिताब के लिए आए थे, उनसे जो यूरोपियन पार्लियामेंट के लोगों ने सवाल किया था, क्या किया था, आपके मुल्क के अंदर जो है वो ख़वातीन के साथ ये सलूक होता है, आपके मुल्क में ख़वातीन को जो है वो ये कर दिया जाता है, आपके मुल्क अलग ही पोर्ट्रे किया जाता है हम लोगों हाँ, को। तो सारी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है। और अगर आप ये बात भी करेंगी, आप हमारे मुल्क में आने के बाद, हमारी टीम के साथ जुड़ने के बाद, अगर आप ये स्टेटमेंट देती हैं कि कुछ लोग चाहते थे, देखिए आपने एक तो मीडिया के लिए कह दिया, मुझे पहले मीडिया का स्टेटमेंट दिखाएंगे जिसने एतराज़ किया। नंबर 2, आप ये बात भी कह रही हैं एट द सेम टाइम कि कुछ लोग चाहते थे। भाई लोग कौन है वो नाम जो बता नहीं दें, चाहते जब आप थे? इतनी बोल्ड बात कर रही हैं तो नाम भी बता भाई दें। आपको यहीं पर ही स्टेटमेंट दे ठीक देना है, चाहिए था। माइट भी ये पॉसिबल है, नसीम भाई कहा है कि अंदर शायद कुछ लोग ऐसे हों जो ख़वातीन से ट्रेनिंग ना करना चाह रहा हूँ। एमन ऐसा हो सकता है कि मतलब कभी किसी को अपना ईगो इशू आ गया हो कि भाई मैं नहीं करना चाहता ख़वातीन से ट्रेनिंग, ये तो पॉसिबिलिटी है। आई गेस ईगो से ज़्यादा थोड़ा हमारा कल्चरल डिफरेंस है, उसकी वजह से कुछ लोग रिलक्टेंट होते हैं फीमेल के साथ कोचिंग करने में, ये एक इशू हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मेन डोमिनेंट स्पोर्ट में देखें कि एक फ़ीमेल आई हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब शी इज़ ब्रेकिंग द बैरियर्स, और उनसे बहुत सारी फीमेल जो खेल रही हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा, वुमेन्स टीम में अगर हम देखते हैं तो वहाँ भी मेल कोचेज होते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कोई ऐसी? नहीं, हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि देखें अगर कोई मेल जो पाकिस्तान को इतना अच्छा रिप्रेजेंट किया हुआ है वो आके हमें सिखा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसी तरह अगर कोई फीमेल जो कि मतलब वर्ल्ड क्लास में उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है वो किसी लड़के को सिखाती है, तो उसको इस चीज़ से मोटिवेशन लेनी चाहिए कि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने क्रिकेट खेली है, अब वो मुझे सिखा रही है तो शी मस्ट बी गुड इन। अब ये जो इनका बयान है, देखें दो चीज़ें हो सकती हैं। जो उन्होंने कल्चर की बात की, कुछ लोग होते हैं जो ख़वातीन से जिनका इतना ताल्लुक़ नहीं रहा होता, उन्होंने बॉयज़ स्कूल में पढ़ा होता है, उनके इर्द गिर्द का माहौल ऐसा होता है कि वहाँ पे ख़वातीन से बात नहीं की जाती, तो वो थोड़ा हेजिटेट हो सकते हैं आपसे। पर ये नहीं कि कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा होगा। अब ये स्टेटमेंट देना, मेरे ख्याल इस पे मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट को जरूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक पोर्ट्रे ही हो रहा है कि जी पाकिस्तान में शायद जी ख़वातीन के साथ कुछ जुल्म हो रहा है, तो ऐसा कुछ अल्लाह ना करे नहीं होता। यहाँ पर ख़वातीन के राइट्स भी हैं, और इस तरह तो पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो रहा होता है। ये स्टेटमेंट शायद उनको नहीं देना चाहिए था, बल्कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। वैसे भाई टाइम बहुत कम है, लेकिन एक बात यह है कि शोएब मलिक के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी इस वक्त में फॉर्म में आ रहे हैं वो, उनकी बॉलिंग वॉलिंग भी ज़रा सही जा रही, बैटिंग भी। तो क्या आप समझते हैं शोएब मलिक की कोई वर्ल्ड कप में जगह बनती है, जाना चाहिए उनको, नहीं जाना चाहिए? वही एक मीम आया हुआ था, दर्जी जब तक जिएगा जब तक कपड़े सिएगा। तो शोएब मलिक का कोई 22-23 साल तो हो गए उन्हें क्रिकेट खेलते हुए, और आज भी फिट तो है, अगर बिल्कुल फिट है, अगर उनकी होप लेकिन शोएब मलिक को जो बाकी रिमेनिंग मैचेस हैं उसके अंदर कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। अगर उनकी ये ख्वाहिश है कि वो 2024 का वर्ल्ड T20 खेल के रिटायरमेंट लें, तो इनको जो 2-3 मैचेस हैं इनमें बहुत कुछ करके दिखाना होगा। और कराची को अब लाना भी, कराची का तो अब मुश्किल हो गया, ज़ाहिर है एक ही मैच रह गया, कराची तो बाहर हो गया। शोएब ने कुछ ऐसा करके दिखाना है कि जी वाकई में ये बात हो जाए, क्योंकि ये बात कुछ जगहों पर हुई कि यार शोएब मलिक भी अभी तक फिट है, इसको खिलाया जाए, इसका एक्सपीरियंस है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप कुछ और एक्स्ट्रा ऐसा मैच में करके दिखाएं, कुछ ऐसे छक्के चौके मारें, विकेटें लें, कि हम बिल्कुल इस बात को दोबारा डिस्कस करें। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।